हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फाइंड मिसिंग एलिमेंट नाम से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एरे की। ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट अगर आपको चाहिए या फिर करवाना है तो बता दो आप कमेंट में। ठीक है, मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा। हमने एडर फाइल बना ली है। अब सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन बन गया। ए आर आर 4 1 2। जैसा हम मिसिंग में 3 करने वाले हैं इसमें। ठीक है, 4 5। सब हम ऐसे बात नहीं है कि हम बाद में 2 3 टेस्ट केस भी रन करवाएंगे अगर आपको अच्छा लगे। मिसिंग नंबर। ठीक है। अब मिसिंग नंबर का हम कैसे ढूंढेंगे कैसे नहीं, उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। फाइंड मिसिंग ARR 5। ठीक है, फिर उसके बाद एंड एल एंड रिटर्न 0। अब फंक्शन बना लेते हैं। इंट फाइंड मिसिंग इंट ARR एंड एन। ठीक है, इंट टोटल इक्वल्स टू n स्टार n+1/2। इंट सम इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? n × n+/2 का मैं समझा देता हूँ। सपोज 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो टोटल कैसे निकलेगा? 5 × 5+1/2 मतलब 5 × 6 इस 30 और डिवाइडेड बाई 2 तो 15। ठीक है, अगर आप इस सब का सम देखा जाए तो कितना आ रहा है? 1 2 4 5 का सम आ रहा है टोटल 12। इसमें 3 कम है तो 3 मशीन है। हाँ, ये ध्यान रखना, इसमें सॉर्टेड एरे का सिस्टम रहेगा पूरा की पूरा, सॉर्टेड ही रहेगा एरे। ठीक है। हाँ, अनसॉर्टेड एरे पे ये काम नहीं करेगा। तो आप पहले या तो सॉर्ट कर लेना एरे को अगर आपको मशीन, और बिल्कुल सब सीक्वेंस वाइज होगा एरे भी। ऐसा नहीं है कि जब भी मशीन निकाल पाओगे ना। i++ सम प्लस इक्वल्स टू ARR i। ठीक है, अब जितना भी अपना सम है, सम आया 12, टोटल अपना आ रहा है 15। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वही अपना आंसर है। टोटल माइनस सम। ठीक है, रन करवा दें। आंसर 3 कैसे आया एक और बार मैं कोड समझा देता हूँ, फिर एक दो टेस्ट केस भी इस पे रन करवाएंगे। देखो, सबसे पहले हम इधर हमने 3 इधर अनमिसिंग में रखा है, मतलब 3 हमें ढूंढना है। ठीक है, अब मैंने नंबर दे दिया था। नंबर n 5 क्यों दिए? क्योंकि हमें 4 एलिमेंट है, 4 इनर्शियलाइज कर दिए, पर हमें तो 5 चाहिए ना। 3 इंसर्ट करवाएंगे तो 5 होंगे ना, तो 5 के लिए इधर आया इंट ARR से लेके इंट n। ठीक है, इंट टोटल n मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 से डिवाइडेड बाई 2। इंट सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 इंट n+n/2 का मतलब है n हमने 5 लिया है, मल्टीप्लाई करा। 5+1 कितना होता है? 6। और फिर पूरे का डिवाइड 2 कर देंगे। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 30 आ रहा है, और 30 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15 आंसर आ जाए। ठीक है, सम की वैल्यू 0 ली। अब हमने जो लूप है अपना वो चलाया और n-1 तक चलाया और i++ करते चले, और सम करा हमने
आइटरेट करवाया और फिर सम करते चले गए इसका। पहले तो आइटरेट करवाया लूप से और फिर इसमें ऐड करते चले गए, तो 1 + 2 + तो आंसर आया 12। अब जो रिटर्न करना है हमें, जो टोटल टोटल वैल्यू कितनी थी 15 माइनस सम, सम की वैल्यू कितनी थी 12, इक्वल्स टू आंसर आ गया अपना 3। ठीक है, अगर हम इसे चेंज कर देते हैं, 3 की जगह 4 इधर कर देते हैं, अब आंसर आएगा 4। 4 ठीक है। अगर हम इधर 3 कर दिया, इधर 2 कर दिया, इधर सॉरी 4 कर दिया, क्यों सिक्वेंस में, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ये होती है फाइंड मिसिंग नंबर निकालने की टेक्निक। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। एरे 17.c++ has include iostream using। ठीक है, अब हमें मेन फंक्शन बना लेना है सबसे पहले। तो एंड मेन एंड ARR 6 इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, 1, जनरली हमें पता लगाना है इसमें कि 2 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया। ठीक है, काउंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग क्या है? FREQUENCIES। ठीक है, ARR 6, और नहीं भी होता थोड़ा आप देख लेना अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी की, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस कोड रन होना चाहिए। उसके लिए तो सिर्फ एक डाटा वेरिएबल ही है। तो हमने वर्ड ले लिया था, वर्ड लेने के बाद काउंट फ्रीक्वेंसी, मैच तो हो रही है ना इस पर। हाँ, इंट ARR इंट एन। ठीक है, बुल, बुल क्यों ले रहे हैं बता रहा हूँ सारा। 100 इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब एडिट करवाएंगे, पूरा समझाऊंगा मैं आपको। इफ विजिटेड आई कंटिन्यू इंट काउंट इक्वल्स टू 1। अब इसी के अंदर है लूप, नेस्टेड लूप है, ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। इंट j इक्वल्स टू i+1 एंड j लेस देन n, j++। ठीक है, इफ ARR i इक्वल्स टू ARR j, तो काउंट प्लस प्लस विजिटेड j इक्वल्स टू ट्रू, सी आउट ARR i स्पेस एंड।
काउंट टाइम्स एंड एल। अब ये कैसे चला कैसे नहीं चला मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, पर पहले आपको बता देता हूँ। देखो 1 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 3 8 टाइम्स है, 4 8 टाइम्स है, चल गया। तो देखो पूरा के पूरा कोड समझा देता हूँ आपको, फिर मैं आगे चलेंगे। इतना तो मेन फंक्शन तो आपको पूरा समझ में आ ही रहा होगा। अब सीधे मेन फंक्शन पे जाते हैं, काउंट फ्रीक्वेंसी वाले पे। देखो काउंट फ्रीक्वेंसी से हमने बनाया, फिर ए आर आर दिया हमने, और इंट एन दे दिया। ठीक है, बुल का मतलब तो आपको पता ही है, ट्रू और फॉल्स या जीरो या वन में। तो विजिटेड 100 का कर दिया, मतलब 100 बार दे सकते हो, वो वाली चीज है कि 100 बार आई हो वन, तो उतना तक हमें पता चल जाए, इतने हमने स्टोर करवा ली। अब हम पहले आइटरेट करवा रहे हैं पूरे एरे को कि एरे में कितना है। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ मिलता है, एक एक बार स्टोर हो जाएगा सब चीज। ठीक है, कंटिन्यू। एक बार हमने एक देख लिया, विजिटेड, कंटिन्यू, फिर वापस दो, कंटिन्यू, फिर दो वापस आया तो ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जानी है, और फिर हम आगे चल जाएंगे। और काउंट जो है वन, वन से बढ़ जाएगा अगर ए से ज़्यादा बार आ रहा है। और जे आई प्लस वन, हमने मतलब काउंट का जो लिया है वो वन लिया है, फिर हम बढ़ाएंगे उसे। मतलब वन एट एट बार तो पॉसिबल है ही है अगर उसमें वैल्यू है। एंड जे प्लस प्लस आइटरेट करेंगे। आई इधर है, आई प्लस वन, आई, फिर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, फिर इधर से आए, फिर ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जाएगा, आइटरेट होता जा रहा है आई जे प्लस वन में, आई से। ठीक है, फिर इफ ए आर आर आई इक्वल्स टू ए आर आर जेड, अगर ये वाला इससे मैच हो रहा है, ये इधर आई है, इधर ही जे है। ठीक है, जे बड़ा, आई इधर ही रहेगा वन पे। ठीक है, मैच हो रहा है, नहीं, मैच हो रहा है, जे बड़ा, आई इतना ही है, मैच हुआ नहीं, मैच हुआ नहीं, वन मैच हुआ तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैच हुआ नहीं हुआ, काउंट प्लस प्लस हुआ, विजिटेड जे में ट्रू हो जाना है, मतलब एक बार हमने देख लिया, एक एक काउंट का चेंज होकर टू हो जाना है। ठीक है, और इधर प्रिंट हो जाना है ए आर आई, आई की वैन काउंट करना है टू, और टाइम्स प्रिंट हो जाना है। फिर आते हैं, आई की वैल्यू वन हो जाती है इधर, कितनी बार आया, एक बार, काउंट बढ़ा, ट्रू हुआ, टू वैल्यू आ गई, और आगे तो नहीं है, आगे नहीं है। फिर आई की वैल्यू फिर बढ़ी, और जे की इधर है, टू है, जे बड़ा 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 नहीं है, फिर आई वापस बढ़ा, और जे इधर ही अब, फिर जे बड़ा बड़ा नहीं मिला, तो थ्री एट टाइम्स ही आएगा। फिर बढ़ा, नहीं है, फिर बढ़ा, फोर विजिटेड में आया, पहली बार आ रहा है, थ्री और फोर पहली बार ही आए, तो विजिटेड में काउंट की वैल्यू वन ही होनी है, और फिर इस लूप में जाना है, इस से ज़्यादा है तो फिर देखा हमने, हाँ भाई, तो काउंट और बढ़ा दिया। यही चीज़ है पूरा लूप का। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि भाई ये समझ में नहीं आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शिफ्ट ऑल जीरो टू फाइंड द एरे। एरे 18 डॉट सी प्लस प्लस हैश include iostream using namespace sgd। ठीक है, void shift जीरोस, बैटरी भी खत्म होने वाली है, जीरोस इंट ए आर आर
इंट एन इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0 4। चलो ये वाला भी अभी मैं इतना नहीं करता हूँ, पहले मेन फंक्शन ही बनाता हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। इससे क्या है, समझ में आता नहीं है जनरली। जिन्हें पहले से कोड आता है उन्हें तो पता है, पर जैसे जो पहली बार कर रहे होते हैं उन्हें पहले मेन ही फंक्शन बनाना चाहिए और फिर उससे करना चाहिए। इंट ARR 7 इक्वल्स टू 0 1 0 3 12 0 5 शिफ्ट जीरोज फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ARR 7, ठीक है। सी आउट, इसके बाद फंक्शन कॉल होने के बाद आफ्टर शिफ्टिंग जीरोस एंड प्रिंट करवा देना है फिर एरे ARR 7 एंड रिटर्न 0, ठीक है। अब शिफ्ट का बना लेते हैं। सबसे पहले इंट इंडेक्स ले लिया हमने 0, फिर उसके बाद 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। इफ ARR आई ओ पी हो गया इसकी जगह, आई की जगह आई इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। ARR इंडेक्स प्लस प्लस एंड ARR आई। पूरा कोड समझाऊंगा मैं। विल फोर लूप से निकल लेने, नहीं तो ON स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ जानी है। इंडेक्स एंड ARR इंडेक्स प्लस प्लस इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं एक बार कोड समझा देता हूँ फिर आगे का चलेंगे, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो। वैसे आगे बस प्रिंट ऐड ही करना है, वो जो आपको आता ही है। सबसे पहले ये है पूरा शिफ्ट 0 करा। शिफ्ट 0 करने में देखो, चलो पहले पूरा कर ही लेते हैं, फिर आपको क्या है आंसर से मैच होते हुए पता चल जाएगा कि क्या है पूरा कोड में। वॉइड प्रिंट एरे इंट ARR इंट एन, वॉइस की जगह वॉइड लिखना है, ठीक है। एंड 4 वही पूरा लूप चला देना है। एंड सी आउट ARI स्पेस सी आउट एंड एल, ठीक है। कोड चला देते हैं, कहीं एरर तो नहीं है, ठीक है। कैसे हुआ कैसे नहीं मैं आपको समझा देता हूँ पूरा कोड। हमें सारी जीरो शिफ्ट करनी है साइड में। तो सबसे पहले हमने ये लिया वर्ड फंक्शन शिफ्ट जीरोस इन इट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इट इंडेक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला कोड
इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, एक बार आइटरेट करवा देंगे पूरा। और अगर एक कंडीशन लगाते हैं फिर इसमें कि अगर आई ARR आई की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ARR इंडेक्स है जो वो प्लस प्लस हो जाना है और ARRI की तरफ चले जाना है। मतलब अगर इधर 0 है ये कंडीशन नहीं चलेगी, पर इफ में 1 है अगर, तो जो इंडेक्स की वैल्यू 0 से हट के 1 हो जानी है। मतलब ऐसे ये वाली कंडीशन आ जाएगी और ये 0 है, डिस्कार्ड हो जाएंगे। फिर ये वाली में 3 आ जाएगा, जो इंडेक्स की वैल्यू है 0 से हट के 1 हुई थी और 1 से हट के 2 हो गई है, और फिर 3 हो जान, फिर इसके बाद 3 और फिर लास्ट में 4। तो स्टार्टिंग के 4 इंडेक्स ऐसे होंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, ठीक है। क्योंकि पोस्ट है तो पहले 0 इंडेक्स होगी, फिर दूसरी में 1, ये काउंट बढ़ के 1 हो जाना है, ठीक है। और फिर लास्ट में तो 0। अब लास्ट में 0 को हैंडल करने के लिए ये वाली कंडीशन लगाइए, विल अगर इंडेक्स लेस देन एन है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू सपोज इसकी पूरे की वैल्यू है 7 और पूरे जो टोटल इंडेक्स आए वो कितने हैं 4, तो कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। अगर इससे इंडेक्स छोटा है, मतलब ये 4 है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो जितने भी ARR इंडेक्स बचे हुए हैं, मतलब 3 बचे हुए हैं, उन सबको प्लस कर देंगे बचे हुए 0 के साथ। एंड ये वाली कंडीशन है 0 को प्रिंट लाने के लिए लास्ट में ये लिया है हम। अब ये यहाँ तक ही प्रिंट होगा अगर मैं ये वाली कंडीशन नहीं लगाता। ये कंडीशन बोल रही है अगर 4 से 7 से कम है, ऑब्वियसली 7 से कम है 4, तो ये वाली कंडीशन में क्या हुआ, बचे हुए जो 3 पोजीशन खाली हैं उनमें 0 0 0 कर देना, जो कि 3 बार 0 आ रहे थे इसमें, जो 1 2 3। अगर हम इधर हटा के 1 ला दें तो ऑब्वियसली बात है इधर 5 में से दो दो ही कंडीशन बचेंगे, 2 0 बचेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में ये प्रिंट वाला तो आपको आता ही है, बस यही है पूरी कंडीशन। एंड आज का 19 सॉरी चौथा क्वेश्चन हैश इंक्लूड, हेडर फाइल जोड़ देंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये फंक्शन क्या बोलता है क्या नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक एरे बना लेते हैं, 1 5 7 -1 एंड 5, ठीक है। इंट टारगेट इक्वल्स टू 6, सी आउट टारगेट ऑफ पेयर्स, काउंट पेयर्स ARR 5 टारगेट एंडल रिटर्न 0। एंड ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे काउंट पेयर्स ढूंढने, बस इंटरलिंग ARR इंट
एन एम नहीं एन एंड इंट टारगेट ले लिया हमने। फिर इंट काउंट इक्वल्स टू 0, 4 इंट आई इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, 4 इंट j equals to I plus 1, j less than n and j plus plus. If arr I plus arr j equals to target count प्लस प्लस, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा रिटर्न काउंट, ठीक है। हाँ चल गए। चलो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कहना क्या चाह रहा है पूरा को। टारगेट की वैल्यू 6 है, हमें 6 फाइंड करना है और हमें बताना है कि कितने काउंट पेयर्स बन रहे हैं जिनकी वैल्यू 6 है। सपोज 1 और 5 की वैल्यू 6, एक काउंट पेयर ये बन सकता है, दूसरा काउंट पेयर ये बन सकता है 7 और -1, और तीसरा काउंट बन सकता है 1 और 5, ठीक है। टोटल 3 ऐसे काउंट हैं जिनकी वैल्यू 6 बन रही है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इतना तो आपको आता ही है सारा, काउंट ए आर टारगेट। हम डायरेक्ट फंक्शन से काम करवाते हैं। इंट काउंट पेयर सर ए आर काउंट की वैल्यू हमने 0 इनिशियल कर दी, पहले पहले वाले में 1 क्यों करी थी, इसमें कोड के हिसाब से। सबसे पहले हमने फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे नेस्टेड लूप में, ओ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। आई से 0 जा रहे हैं, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर जे से जा रहे हैं आई प्लस 1 तक। ये कैसे कर रहे हैं ये आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। देखो ये पूरा 0 से एन, और देखो आई भी इधर है जे भी इधर है, पर आई मूव नहीं करेगा अभी। जे मूव करा मूव करा मूव करा मूव करा, आई प्लस, फिर आई इधर आया, अब जे भी इधर ही है, फिर जे मूव करा मूव करा मूव करा, अब आई इधर आया, फिर जे मूव करा मूव करा मूव करा 3 बार, फिर इधर आया, फिर जे मूव करा मूव करा, फिर जे आई इधर जे भी इधर, ऐसे ऐसे चलेगा ये लूप पूरा। मतलब आई के 1000 ऑपरेशन है इंटू 1000, तो टोटल 10,000 ऑपरेशन हो जाने हैं इससे करके, समझ में। अब हमें क्या करना है, इफ ए आर आर आई को प्लस ए आर आर जे इक्वल इक्वल टू टारगेट कर देना है। मतलब कि आई की वैल्यू इधर आई 1, फिर आई प्लस 1 हुआ मतलब जे, इन दोनों की वैल्यू अगर टारगेट के बराबर है, जो कि है, तो हमें काउंट बढ़ा देना, और काउंट की वैल्यू बन जानी है ए, और ये बढ़ के इधर आ जानी है, ठीक है। वापस गए, एक और बार हुआ 1 से 5, ये जे मूव कर रहा है आई तो नहीं, तो काउंट एक और बार बढ़ गया और काउंट की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। फिर हम इधर आते हैं जे पे, आई इधर आता है और जे इधर आता है, फिर नहीं हो रहा, तो ये वाली कंडीशन काम ही नहीं करे, ये वाली कंडीशन काम नहीं कर रही, तो ये लूप काम नहीं कर रहा, ये लूप काम नहीं कर रहा, तो ये वाला लूप भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ब्रेक हो रही है कंडीशन, फिर वापस आए ऐसे। अब ये जब तीसरी बार इस पे आए आई इक्वल्स टू इस पे और जे इक्वल, तो ये वाला भी काम कर रहा है, 7 - 1 कितना हो 6, और ये काम कर रहा है, और काउंट प्लस प्लस 3 होके डेटा, फिर काउंट इधर चले जाता है,
और फिर इससे आगे नहीं बढ़ रहा, फिर देखा जाए इधर आए, नहीं बन रहा 6, नहीं बन रहा, किसी में नहीं बन रहा, फिर लास्ट में जो भी, ये जब एन कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा लूप खत्म हो जाते हैं, तो रिटर्न काउंट की वैल्यू हो जाती है जो काउंट में स्टोर होती है। काउंट में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई? 3। तो टोटल पेयर ऑफ कितना है? 3। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरे 20.c++ has include IOStream using name space sgd int find, sorry, int main। सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करेंगे 7 एंड 2,2 1 2,2,3,1 7 हुए। हाँ, फिर उसके बाद इधर आते हैं इंट रिजल्ट इक्वल्स टू फाइंड मेजोरिटी एलिमेंट ARR, 7 if result not equals to -1 cout majority element result and else cout no majority element found and return 0। ठीक है, अब फंक्शन बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा होने वाला है कोड, पर कोई नहीं। फाइंड, ये वाले प्रिंट करना है ना, इधर ही ले लेते हैं। फाइंड मेजोरिटी इंट ARR इंट n। ठीक है, इंट काउंट इक्वल्स टू 0 एंड कैंडिडेट इक्वल्स टू, ये लिटरली में DSE राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन सब के STL भी मौजूद होते हैं, तो मैं आपको STL से ही पढ़ाऊंगा, तो बहुत सिंपल कोड हो जाने हैं। मैं इनको फुल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, STL से क्यों नहीं पढ़ा रहा, रीजन है उसकी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो इंटरव्यू में अगर आपसे गलती से पूछ लिया कि विदाउट STL यूज करके बताओ, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर को आते होंगे तो आप इंटरव्यू में आराम से बोल लोगे। और TCS और इन्फोसिस जैसे में जो एरे पे ही पूछे जाते हैं जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन, उनमें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो कैंडिडेट इक्वल्स टू ARR, काउंट इक्वल्स टू 1 हो जाना है। एल्स इफ ARR I इक्वल्स टू कैंडिडेट काउंट प्लस प्लस, एल्स
else count minus and count जीरो, अभी भी अगर जीरो है तो 4 एंड आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन आई प्लस प्लस, इफ ए आर आर आई इक्वल कैंडिडेट count plus plus, if count less than n by 2, return candidate, else return -1। ठीक है, कोड चला लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट 2, हमें क्या करना होता है, ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है। रुक जाओ, मैं थोड़ा चार्जिंग में लगा लेता हूँ लैपटॉप को, बैटरी लो हो गई है। हाँ, तो मैं आ गया हूँ चार्जिंग में, थोड़ी ब्राइटनेस भी बढ़ गई हुई। हाँ ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको पूरा। देखो, हमें ढूंढना है कि इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट कौन से हैं। आप बोलोगे भाई सबसे ज़्यादा 2 आ रहे हैं इसमें, हमें कैसे फाइंड करना होगा कि 2, देखो टोटल एलिमेंट 7 है। अगर 3 से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब सॉरी 3.5 या 4 ले लो, 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो वो मेजॉरिटी एलिमेंट मान लिए जाएंगे। सपोज 3 एलिमेंट है तो वो मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं माने जाएंगे। 3.5 से ऊपर होने चाहिए मेजॉरिटी एलिमेंट, मतलब NY2 से ऊपर होने चाहिए, वो उन्हीं को हम मेजॉरिटी एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट पहले इस पे लेके चलता हूँ, फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट्स वाले पे। हमें क्या करना है, इंट काउंट इक्वल्स टू जीरो, हमने इनिशिया कर दिया है कि भाई काउंट की वैल्यू जीरो है और एक कैंडिडेट ले लिया है। कैंडिडेट क्यों, वो आगे के कोड में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम आइटरेट करवा रहे हैं। अगर इफ काउंट की वैल्यू अगर जीरो है, अभी तक पहले हमने एडिट करवा रहे हैं काउंट की वैल्यू जीरो जीरो, तो कैंडिडेट जो है, जो कि अपना यहाँ है, वो ARR के बराबर हो जाएगा, और जो कैंडिडेट -1 था उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और जो काउंट की वैल्यू है वो बढ़ के 1 हो जाएगी। एल्स अगर ARI इक्वल इक्वल कैंडिडेट है, कैंडिडेट की जो 2 की वैल्यू है वो बराबर है जो नए वाले आइटरेट वापस आइटरेट में, तो काउंट वापस प्लस प्लस हो जाएगा। नहीं तो एल्स काउंट -1। कहने का मतलब काउंट इधर हमने 1 इनिशियल कर दिया, अब सबसे पहले हम पहले पे गए 2 इक्वल इक्वल टू 2, काउंट प्लस प्लस हो गया। ठीक है, एल्स वाली कंडीशन ब्रेक हो गई। अभी हम सिर्फ इसी पे करते हैं, बाद में आगे आएंगे इस पर। फिर हम वापस गए, वापस घुमाया, काउंट की वैल्यू 1 है, इस वाली कंडीशन पे तो आएंगे नहीं, डायरेक्ट इस पे आएंगे, कैंडिडेट 2 हाँ है तो काउंट प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो गया। फिर इधर 1 आए माइनस में, एल्स ये नहीं है तो काउंट की वैल्यू 1 वापस हो जाएगी। फिर 2 प्लस और बढ़ जाएगा, 3 4, 4 के बाद 2 कम हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो टोटल बचे 1 2 3, सिर्फ एक ही बचेगा काउंट। काउंट की जो वैल्यू होगी वो 1 ही रह जाएगी सिर्फ। अगर फिर काउंट इनिशियली इसमें तो आ गए 1, फिर इधर आते हैं, ये लूप चलाया हमने, ARI कैंडिडेट 2 के बराबर, तो काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे। अगर इफ काउंट प्लस करते जाएंगे और काउंट
लेस देन n बाई टू से बड़ा है तो रिटर्न कर देंगे कैंडिडेट, वह कैंडिडेट है, ठीक है। नहीं है तो रिटर्न -1 कर देंगे। कहने का मतलब मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ इस कोड को। ये कोड है अपना, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें गए, -1 इनिट से कर लिया, काउंट जीरो कर लिया, काउंट इक्वल इक्वल टू जीरो, मतलब अभी काउंट की वैल्यू कुछ भी नहीं, कैंडिडेट ए आर आई के बराबर कर दिया, मतलब पहला 2 के बराबर कर दिया, 2 के बराबर जैसे करा तो काउंट की वैल्यू हो गई 1, काउंट की जैसी वैल्यू 1 हुई, इफ कैंडिडेट के बराबर है 2 पहले, हाँ है तो प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर हम वापस गए, क्या काउंट की वैल्यू अभी जीरो है, नहीं, तो ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, डायरेक्ट एल्स में आएंगे, एल्स में है तो 2 हो जानी है, 2 हो गई। फिर आगे चले, फिर कैंडिडेट 1 के बराबर नहीं तो माइनस हो जाएगा काउंट की वैल्यू, काउंट नहीं बढ़ेगा। फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे लूप चलता रहेगा और काउंट की वैल्यू 4 हो जानी है, ठीक है। अब काउंट वापस इनिशियली जीरो करेंगे एंड पूरा एडिट करेंगे और कैंडिडेट के बराबर, कैंडिडेट की जो 2 वैल्यू है उसके बराबर लेते चलेंगे। इसका मतलब इसमें तो था कि 2 है, 2 की जगह और भी तो हो सकते हैं बड़े, जरूर थोड़ी ए आर आई हमेशा 2 ही हो, समझ रहे हो। 2 के बराबर काउंट प्लस प्लस 3, और आ रहे हैं वापस, नहीं आ रहा है कैंडिडेट, समझ रहे हो, सबके लिए होगा ये। पहले 2 के लिए चेक हुआ, 2 में इसमें वैल्यू आई 4, फिर चेक, फिर वापस, अब 1 के लिए चेक हो रहा है, 1 के लिए काउंट में अभी 0 वैल्यू है, कैंडिडेट 1 हुआ, कैंडिडेट वापस मैच हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हो रहा मैच, 2 बार ही हुआ है, तो 1 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 2 होगी। फिर 3 में बस वैल्यू कितनी होगी, बस 1 होगी। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी, 4 की, 4 की है तो कैंडिडेट 2 को माने जाएगा, 2 को माना जाएगा तो ए आर आई अगर 2 के बराबर है पहला तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ऐसे कर कर 4 बार काउंट प्लस हो जाएगा। जैसे 4 बार काउंट प्लस हुआ, इफ काउंट n/2 हो जाए, n/2 मतलब 3.5 से ऊपर है, 3.5 से जैसे ऊपर है तो 4 है तो रिटर्न कैंडिडेट कर देंगे। रिटर्न कैंडिडेट का मतलब है कि 2 मेजोरिटी एलिमेंट में आता है, और अगर 4 से कम थी तो मतलब माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी का हमने माइनॉरिटी की जगह रिटर्न -1 कर रखा है, मतलब -1 प्रिंट हो जाना है। अब इसमें रिजल्ट अगर -1 नहीं प्रिंट हो रहा है तो मेजोरिटी लिख देना है, अब प्रिंट हो रहा है तो नो मेजोरिटी एलिमेंट लिख देना है। तो मेजोरिटी एलिमेंट 2 आ गया, तो ये आपको आ गया हो समझ में। मैंने वैसे काफ़ी कोशिश करी अच्छे से समझाने के लिए, आप थोड़ा खुद ड्राई रन करना, और नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं दोबारा से एक एक्सप्लेन में शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और अच्छे से बनाऊंगा बढ़िया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।